हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। इसमें आपको टोटल 212 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें कि सुपरिटेंडेंट के लिए आपका 142 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 70 पोस्ट निकाला गया है। इसमें जो फॉर्म भरने का जो आपका डेट रखा गया है 2 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक रखा गया है। आपको ये दोनों डेट के बीच में आपको अपना फॉर्म डाल देना है, ठीक है। इसमें जो आपका, अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 31 जनवरी 2025 से पहले आपको जाति बनवा लेना है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल वगैरह जो है आपको 31 जनवरी 2025 से पहले का बना हुआ रहना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको अगर सिलेक्शन होता है तो फिर आपको दिक्कत करेगा, इसलिए आपको इस डेट से पहले बना लेना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा सुपरिटेंडेंट के लिए 30 वर्ष और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष होना अनिवार्य है। इसमें एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा, एज अगर आपका पार हो जाता है। ओबीसी एनसीएल वाले का 3 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो वोमेन से आते हैं उसको 10 साल का, ओबीसी एनसीएल अगर आप वोमेन से हैं तो 13 वर्ष का, एससी एसटी अगर वोमेन से हैं तो 15 वर्ष का छूट मिल जाएगा। इसमें जो आपका सुपरिटेंडेंट का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि विंडोज के बारे में, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, ये सब के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी इंग्लिश या हिंदी दोनों में कोई एक आपका टाइपिंग स्पीड होना अनिवार्य है। और फिर आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 12th क्लास होना चाहिए और साथ में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। इसमें जो आपका एप्लीकेशन फी रखा गया है, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले का 800 रुपये का चालान कटेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से बिलोंग करने वाले का कोई भी चार्ज इसमें नहीं कटेगा। इसमें जो सुपरिटेंडेंट का टायर 1 का जो सिलेबस है, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से पूछा जाएगा। फिर आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से पूछा जाएगा, यानी कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स आपका पूछा जाएगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बेसिक, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये आपका टायर 1 में पूछा जाएगा सुपरिटेंडेंट का। उसके बाद टायर 2 में आपका जो है करंट अफेयर्स पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पूछेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कंसेप्ट, इशूड एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, ठीक है। इतना ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, ये सारा चीज आपसे पूछा जाएगा। सेकंड जो है आपका जूनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट में आपको जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंटल, ठीक है, ये सब पूछेगा। रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी पूछेगा, जनरल हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि सिलेबस जो है आपका सेम ही रहेगा सुपरिटेंडेंट के टायर 1 के से अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों का सिलेबस सेम ही है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो आपका एग्जाम जो होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पूछा जाएगा। आप जिस भी मीडियम में देना चाहते हैं दे सकते हैं। और आपका जो एग्जाम सिटी है कुछ इस प्रकार है, जिससे अगर आपका स्टेट बिहार है, आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सिटी है आपका पटना सिटी मिलेगा सेंटर के लिए, ठीक है। आप पटना जाएंगे एग्जाम देने के लिए। और आपका जो इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, इसमें आपका अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसके लिए आपका एक मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका टाइप 2 में भी वही रूल है, 3 मार्क्स दिया जाएगा एवरी करेक्ट आंसर के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन पे सही होने पर आपका 3 मार्क्स दिया जाएगा और एक अगर आपका गलत होता है तो उसके लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।